और राम राम, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने राम राम भी बोलते हैं, जोहार भी बोलते हैं। आज हमारे भगवान टंटिया भील की शहादत दिवस है और आज ही के दिन हमारे भगवान को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनके दिन के याद करते हुए उनके चरणों में नमन और इस सेजावाड़ा की धरती को नमन और यहाँ के बाबा देव को नमन, यहाँ के पुरखों को नमन और सेजावाड़ा का और आसपास के इलाके में शेर की पहचान जाने जाने वाले हमारे स्वर्गीय वनराज भाई के चरणों में भी नमन, क्योंकि हम लोग जब भी सेजावाड़ा के आसपास के इलाकों में भील समाज को मजबूत करने के लिए जब जब हम आते थे तो वो हमेशा हमको सलाह देते थे और बताते थे कि हमें अपने भील समाज के लिए बामनिया जी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा समाज बहुत पीछे चले जाएगा। ऐसे कहकर हमें बातें बताते थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार और जो उनकी बातें थी आज कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ने के और हमारे समाज को मजबूत करने पर प्रेरित करते हैं। साथियों, बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत सारे के मन में और अपने आप में जुनून है कि हमारा समाज कहीं न कहीं मजबूत हो। आप और हम भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमारा भील समाज आज पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या कारण है। साथियों, आज ये बैठक रखने का कारण ये हमारा है कि हमारे जो टंटिया भील जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, सेठ साहूकारों से लड़ाई लड़ी और हमारे आदिवासी समाज को लाखों हेक्टर जमीन हमारे नाम पे करवा दी, ऐसे महान क्रांतिकारी के आज शहादत दिवस पर जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को ये सोचना चाहिए और देखकर उसके सिद्धांत पर चलना चाहिए कि आज जिस प्रकार से हमारे भील पुरखे कहीं न कहीं राजा रहते थे, चाहे अलीराजपुर का अलिया भील राजा, कठीवाड़ा का काठिया भील राजा, मतवाड़ का मथिया भील हमारे राजा रहा करते थे, तो आज हमारे भील समाज की ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो आज हम गुजरात, राजकोट, जामनगर, धुरल के नाम से जाना जाते। साथियों, इसको लेकर हमको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। साथियों, आज भी हमारे लोग पीड़ित, वंचित, दर दर भटक रहे हैं। आज भी हमारे बहनों के साथ, भाइयों के साथ गलत व्यवहार दूसरे राज्य में किया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा आदिवासी भील समाज के जो लोग हैं कहीं न कहीं मजबूरी के कारण बाहरी क्षेत्र में जाकर मजदूरी के लिए कहीं न कहीं उनकी प्रॉब्लम रहती, परेशानी रहती है, तो अपने बच्चे को लेकर कहीं न कहीं जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी जड़ आपने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर कहीं न कहीं आदिवासी भील समाज अगर कमजोर हो रहा है तो दहेज, धापा और जो लड़ाई झगड़े होते हैं उस समय हम लोग थानों में एकदम 100-100, 50-50 की टोली बनाकर बैठकर जो तोड़ पानी करते हैं, उसी से हमारा समाज आज भी कमजोर है। साथियों, यहाँ पर कहीं हमारे सरपंच बैठे हुए हैं, कोई बहुत सारे लोग सरपंचों पे आरोप लगाते हैं, तड़ियों पर आरोप लगाते हैं कि फलाना तड़वी ऐसा करता है, सरपंच ये नहीं सुना हमारी बात। नहीं, आपके अपने में खुद को सुधार करना पड़ेगा, तो सरपंच साहब भी आपकी बात सुनेंगे, आपका तड़वी भी आपकी बात सुनेगा, आपके गांव का जो भी व्यक्ति है जो आपके लिए काम कर रहा है वो आपकी बात सुनेगा। लेकिन उससे पहले आपने अपने गांव को मजबूत करना